बिहार बजट 2025-26 आज पढ़ेंगे। ठीक है। 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट का अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए से 38,160 करोड़ रुपए अधिक है। पिछला बजट इस बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,135.42 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट के अनुसार 21,429.33 करोड़ रुपये अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट के प्रावधान 5,972 करोड़ रुपये किया गया है। इस बार शिक्षा में 60,964.87 करोड़ रुपए पर कुल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल खर्च का 79.52% हिस्सा राजस्व व्यय, जो 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 20.48% हिस्सा पूंजीगत व्यय, जो 64,894.76 करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। बजट 2025-26 के में 3 प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 एक दृष्टि में देख लीजिए। कुल प्राप्ति 3,17,094.63 करोड़ रुपया में हुआ है। राजस्व प्राप्ति 2,60,831.44 करोड़ रुपया हुआ है। राजस्व का अपना कर राजस्व 59,520 करोड़ रुपया हुआ है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,38,515.85 करोड़ रुपया हुआ है। केंद्र सरकार में सहायता अनुदान 54,575.2 करोड़ रुपया हुआ है। पूंजीगत प्राप्ति में देख लीजिए। उधारियाँ कितना, पूंजीगत टोटल प्राप्ति कितना है 56,263.19 करोड़ रुपये। उधारियाँ जिसमें 55,779 करोड़ रुपया हुआ है। ऋणों की वसूली 525.40 करोड़ रुपया हुआ है। कुल व्यय राजस्व व्यय कुल व्यय हुआ है 3,16,895.2 करोड़ रुपये।
राजस्व व्यय, जिसमें राजस्व व्यय कितना है 2,52,000.26 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपए हुआ है। राजस्व बचत देखा जाए तो राजस्व बचत 8,831.18 करोड़ रुपए हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है तो 32,718.31 करोड़ रुपए हुआ है। बजट की मुख्य बातें क्या क्या है जानते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमत पर 10,97 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% वृद्धि हुई है। 2025-26 में व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर 2,94,075 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान में से 10% कम है। 2025-26 के लिए प्राप्तियां उधारियों को छोड़कर 2,61,357 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। 2025-26 में राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% 36,788 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी के 2.98% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को अधिसीमा 3% निर्धारित है। राजकोषीय घाटा 2025 में देखा जाए जो जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2025-26 जो लक्षित रखा गया है जीएसडीपी का 3% रखा गया है। राजस्व बजट 2025-26 में जीएसडीपी का 0.8% अनुमानित है। बजट जो परीक्षा उपयोगी तत्व हैं उसे भी जान लेते हैं। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, ये बात बजट में हुआ है। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र निर्माण किया जाएगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान रखा जाएगा। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दी जाएगी। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। राजगीर सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा। राजगीर सुल्तानगंज जो भागलपुर में है एवं रक्सौल में हवाई अड्डा खुलने की बात हो रही है। पोषक अनाजों के अनुसंधान हेतु तनुकुंपा, गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुरिया सिंचाई हेतु कुंगार जलाशय का निर्माण होगा, जो 185 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आईआईएम कलकत्ता के सहयोग से महिला उद्यमी के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। दुबई के COP28
सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन को सराहना हुई है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में 67 राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। कृषि और पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार की मेडिकल डिवाइसेस कम्युनिकेबल शामिल है। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर परीक्षण योजना शुरू किया गया है। राज्य के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर एवं पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित है। मिथिला चिकित्सा संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। फिक्की द्वारा बिहार में इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। 2025 में विभागवार उद्देश्य राशि करोड़ में बताया गया है। इसे भी जान लिया जाए। शिक्षा विभाग में स्कीम उदय 22,700 है जो 19.24% है। ग्रामीण विकास का विभाग में 15,586.43 करोड़ रुपए है जो बजट का 13.33% है। स्वास्थ्य विभाग में 10,298.78 करोड़ रुपए है जो कि बजट के 8.82% का हिस्सा है। ग्रामीण कार्य विभाग में 8,789.13 करोड़ रुपया है जो कि 7.53% है। समाज कल्याण विभाग 8,668.25 करोड़ रुपया है जो कि 7.42% है। नगर विकास एवं आवास विभाग में 6400 करोड़ है जो 5.4 करोड़। जल संसाधन विभाग में 6,060.61 जो 5.19%। पथ निर्माण विभाग में 5,257.55 करोड़ रुपए है जो कि 4.50% है। कृषि विभाग में 2,802.13 करोड़ रुपए है जो 2.4% है। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग में 2,251.17 करोड़ है जो कि 1.93% है। अन्य विभाग में 27,935.60 करोड़ रुपए जो है 23.93% है। कुल 1,16,750 रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों से राज्य का अंश 43.68%, केंद्र सरकार में सहायता अनुदान 17.21%, राज्य सरकार के कर में राजस्व 18.77%, लोन ऋण के तौर पर 17.58%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59%, ऋणों की वसूली 0.17%। रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं में सबसे अधिक जाता है 39.80%, सामान्य सेवाओं में 28.94%, आर्थिक सेवाएं में 23.58%, लोक ऋण वापसी 7.20%, ऋण और पेशगियों में
49% और सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। बजट 2025-26 में विभाग को आवंटित राशि शिक्षा 60,994.87 से अधिक, स्वास्थ्य विभाग में 20,335.80%, ग्रामीण और कार्य पत्र निर्माण में 17,908.18%, गृह विभाग में 17,831.21%, ग्रामीण विकास विभाग में 16,093.46%, ऊर्जा विभाग में 13,484.35%, समाज कल्याण सहित सभी कल्याण विभाग में 13,368.47%।